पूर्व सांसद अमीर आलम खान के एक बुलावे पर उमड़ी भारी भीड़, सदर से चुनाव लड़ने का ऐलान। पूर्व सांसद के एक बुलावे पर उमड़ा जनसैलाब, अमीर आलम की सियासत में जोरदार वापसी। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा में आज आयोजित एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अमीर आलम खान द्वारा मीनाक्षी चौक स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में बुलाए गए कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी हजारों की भीड़ ने इसे एक सामान्य कार्यक्रम से कहीं अधिक एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। राजनीतिक दृष्टि से यह कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए अमीर आलम खान के एक आह्वान पर जिस प्रकार भारी जनसमर्थन देखने को मिला, उसने यह संकेत दे दिया है कि उनका जनाधार अभी भी मजबूत बना हुआ है। कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर मौजूद लोगों की संख्या ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि राजनीतिक वापसी का सुनियोजित संकेत था। सदर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक किसी भी मुस्लिम नेता के नेतृत्व में इस स्तर का जनसमूह शायद ही कभी देखने को मिला हो। यही वजह है कि इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के नेताओं और रणनीतिकारों की नजर अब इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है। कार्यक्रम के दौरान अमीर आलम खान ने अपने संबोधन में स्पष्ट संकेत दिए कि वह अब सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद अब सदर विधानसभा में हमें अपना भविष्य नजर आ रहा है। उनका यह बयान सीधे तौर पर आगामी चुनावी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। खास बात यह भी है कि कुछ समय पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनाव न लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब बदले राजनीतिक हालात में उन्होंने दोबारा चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमीर आलम खान के सांसद और मंत्री रहते हुए किए गए जनहित के कार्यों का असर आज भी जनता के बीच दिखाई देता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास से जुड़े उनके कार्यों ने एक मजबूत आधार तैयार किया था, जिसका असर इस भीड़ में साफ तौर पर देखने को मिला। यह भीड़ केवल समर्थकों की उपस्थिति नहीं बल्कि उनके प्रति लंबे समय से बने विश्वास का प्रतीक मानी जा रही है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की संख्या और उत्साह ने यह भी संकेत दिया है कि सदर विधानसभा में आगामी चुनावी मुकाबला अब पहले से अधिक रोचक और कड़ा हो सकता है। इस शक्ति प्रदर्शन ने न केवल विपक्षी दलों की रणनीतियों पर असर डाला है बल्कि स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर की सियासत में यह कार्यक्रम एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। अमीर आलम खान की यह वापसी केवल एक व्यक्ति की सक्रियता नहीं बल्कि एक ऐसे राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है जो आने वाले समय में सदर विधानसभा की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हैं वीररतन सिंह जी, क्या इस तरह प्रोग्राम था और देखिए ये यहाँ मुजफ्फरनगर विधानसभा के जिम्मेदार हजरात की मीटिंग बुलाई थी और वीररतन जी आज के हमारे जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे चीफ गेस्ट थे और ये यहाँ तशरीफ लाए और आपने इनके विचार भी सुने होंगे और अपने पार्टी भी ली है। इन्होंने बताया है कि जो हालात इस वक्त हैं वो बगैर आजाद समाज पार्टी के बिना जुड़े यहाँ किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन समझा जाए इसको? क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन समझा जाए इसको जो आपका ये सम्मेलन कराया गया आपका? क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन समझा जाए जो सम्मेलन कराया गया? अरे शक्ति प्रदर्शन देखना तो फिर टाइम दूंगा मैं। ये तो सिर्फ जिम्मेदार हजरात थे, यहाँ जिम्मेदार लोगों को बुलाया था, यहाँ आम लोगों को नहीं, इतनी भीड़ नहीं है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, कोई बस, कोई कुछ देखा आपने बाहर? यहाँ जिस दिन अमीर आलम बुलाएगा तो 500 बसें इकट्ठी होंगी, कम से कम 3000 कारें होंगी उस वक्त। जो उम्मीद थी वो टूट चुकी है। किस तरह देखिए आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ जिस तरीके से खेला वहाँ खेला गया है, जबरदस्ती वहाँ वोट 2,40,000 जवान वहाँ कभी पहुँचाया इलेक्शन में, पैरामिलिट्री फोर्स 2,40,000 और वहाँ लोगों को बेवजह लाठी मारना, डंडे मारना, तो बहरहाल इस तरीके से चुनाव दौड़ाते हैं, संवैधानिक तरीका थोड़ा ही है। परिणाम तो बंगाल का है लेकिन हताशा और निराशा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी देखने को हम कोई राज में हम तो और मजबूत होंगे जब कोई चीज सामने हमें दिखती है कि कोई परेशानी सामने खड़ी हुई है और उसका इलाज करने की सोचेंगे और मजबूत होंगे। आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर यहाँ से चुनाव लड़ेगी? आजाद समाज पार्टी तो ये तो अभी बहरहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और हमारे पश्चिम की जिम्मेदारी आपको पश्चिम में जितने भी अगर हम तना रहे
तो सारी सीटें लड़ेंगे। अखिलेश यादव और अगर किसी से हमारा गठबंधन हुआ, और हर गठबंधन के बगैर तो आज बीजेपी भी नहीं है, ना राष्ट्र में ना प्रदेश में, अगर हमारा गठबंधन हुआ तो यकीनन हम गठबंधन के हिसाब से लड़ेंगे। पार्टी से गठबंधन की आपकी वार्ता है जी? समाजवादी पार्टी से आप गठबंधन की अभी बात कोई चल रही है? किसी तरह से कोई वार्ता नहीं कर रही। अभी तो हम अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। भाई अमीर आलम जी के नेतृत्व में जनसभा हुई है और आपने यहाँ देखा होगा सभी समाज के वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सही मायने में ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी आगाज जो है अमीर आलम जी ने फूका है यहाँ पर, और हर उस विरोधी को जवाब देने का काम किया जा रहा है जो विरोधी आज तानाशाह बन बैठा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए तो किस तरह देखते हैं, क्या क्या? देखिए, मैं जब पिछली बार आया था तो मुझे बताया कि 90% चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, 90% वोटिंग हुआ है, तो मैंने तभी कह दिया था वोटिंग अगर 90% हुआ है तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपनी पूरी गड़बड़ी की है। ईवीएम मशीनों से लेकर सब में छेड़छाड़ की गई है। वैसे भी बंगाल में ममता बहन ने उनको बहुत परेशान किया हुआ था, तो बीजेपी जो है पहले से ही नंबर 2 का काम करती आई है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस द्वारा स्थापित है और आरएसएस माफी वीर के नाम से प्रचलित है। क्या 27 के चुनाव में किस तरह की भूमिका देखते हैं इस बार किसी? देखिए, 27 के चुनाव में जिसे हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। पश्चिम बंगाल का जो परिणाम आया है उससे जो है विपक्ष से हताश है, कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद टूट चुकी है। यूपी में किस तरह देखते हैं? नहीं जी, जो विपक्ष हताश हो हताश ना हो, आकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा हो जाए, हताशा दूर हो जाएगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 100 सीटों पे खेला हुआ है। अब भाई राहुल गांधी जी क्या करें तो मेरी समझ से बाहर की बात है। हाँ, मैं विपक्ष को इधर करूँगा, थोड़ा दिल बड़ा करो। जो लड़ने वाले लोग हैं उनको सोचो कि वो लड़ रहे हैं तो खड़े कैसे होंगे। दूर दूर से बैठकर सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। अगर उत्तर प्रदेश से आगे भगाना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी को, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिवा कोई विकल्प है नहीं। यही ऐसे लोग हैं जो बड़ी मजबूती से उनको टक्कर देना है, चोट देना है। पिछले 10 साल से अगर कोई लड़ रहा है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, या कोई कार्यकर्ता लड़ रहा हो सड़क पर, तो मुझे बताओ।